अष्टांग हृदय सूत्र स्थानम षष्ठो अध्याय अर्थात अन्न स्वरूप विज्ञानीय अध्याय व्याख्या साम इति स्माहुरात्रयादयो महर्ष अथ शुकधान्य वर्ग रक्तो महान सकलम मस्तूर्णक शकुनाहत सारामुखो दीर्घशुको रौद्रशुक सुगंधिक पुंड्र पांडु पुंडरिक प्रमोदो गौरसारिवो कांचनो माहेश शुको दुशक कुसुमांडक लांगला लोह वालख्या कर्दमा शीतभिरुका पतंग स्तपनियाश्च ये चान्य शाल शुभा। इसमें शुक धान्यों का वर्णन किया है। शुक धान्य मतलब जिनको भागों में बांटा नहीं जा सकता, और इनमें जैसे रक्तशाली, महाशाली, कलमशाली, तरुणुकशाली, शुकनाहतशाली, सारामुख, दीर्घशुक, रौद्रशुक, पुंडरिक, पांडु, पुंडरशाली, प्रमोद, गौरसारी व कांचन आदि का वर्णन किया है। और इनमें इनके अतिरिक्त और जो भी शालियों की जाति है वे सभी शाली उत्तम कोटि की है। स्वादुपारक रसा स्निग्धा वृष्या बद्धाल्प वर्षा कषाय नुरसा पथ्या लघुवो मूत्रला हिमा। यह रस एवं विपाक में स्निग्ध होती है, मधुर होती है और वीर्यवर्धक होती है। यह सभी के लिए पथ्य है, लघु है और शीत वीर्य की होती है। धन्यवाद। शुक्रजेषु वर्तस्त रक्त रसना त्रिदोषा। शुक्र धान्य वर्ग पदार्थों में वही श्रेष्ठ होता है जो रक्त को शुद्ध करता है, प्यास शांत करता है और वात पित्त कफ तीनों दोषों को संतुलित करता है। ऐसे अनाज स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होते हैं। अगला श्लोक। मास्त मनु कलमस्त चाप्यन तत्परे। यह श्लोक कालगण टाइम कैलकुलेशन में संबंधित है। इस सूर्य के गति क्रम का वर्णन किया गया है। मास के बाद कालांश आता है, फिर तत्परे आगे और उसके सूक्ष्म कालखंड आते हैं। व्रीहि धान्य का वर्णन। व्रीहि धान्य मतलब राइस, चावल। स्निग्धोग्राही लघु स्वादु त्रिदोक्षकन स्थिरो हिम षष्टिको व्रीहिषु श्रेष्ठो गौर असित गौरतम। जो व्रीहि धान्य होता है वो स्निग्ध होता है, ग्राही होता है यानी कि मोलों को बांधने वाला होता है, लघु यानी पचने में हल्का होता है, और स्वादु यानी कि मीठा होता है, उसके बाद स्थिर यानी कि शरीर को स्थिर रखने वाला होता है, और हिम यानी शीतल होता है। और इसके दो प्रकार होते हैं, गौर यानी कि सफेद और हल्का सा काला। सामान्य गुण वाले षष्टिक यानी कि ये इसके वेराइटीज है। महावी, कृष्णवी, जतुमुखा, कुकुटांड, कपाल, पार्वत, शुकरा, वरक, उद्वाल, उज्ज्वल, चीन, शारद, दधुरा, गंधक इत्यादि। स्वादुर अम्ल विपाकोन्य व्रीहि पित्त करो गुरु बहुमूत्र पुरीशोष्मा त्रिदोष सत्वैव पाटल। ये श्लोक अन्य व्रीहि धान्य के बारे में है। यहाँ पर व्रीहि का अर्थ होता है चावल और धान्य का अर्थ होता है अन्न। यह पित्त कारक होता है, रस में मधुर होता है। धान्य होते हैं एक शाली धान्य और एक षष्टिक धान्य। शाली धान्य जो होता है इसको उगने के लिए और पकने के लिए पानी से भरे हुए खेतों की आवश्यकता होती है। यह शरद ऋतु में पककर तैयार होते हैं। फिर होता है षष्टिक धान्य। षष्टिक धान्य जो होते हैं वह 2 महीने के अंदर तैयार हो जाते हैं। और फिर होता है व्रीहि धान्य, जो कि चरक के जो टीकाकार हैं श्री चक्रपाणी, उनके अनुसार ये आशु धान्य। त्रिधन्य कंगु केंद्र वनिवार श्याम का आदि हिम लघु त्रिधन्य पवन कुल्लेखन कफपित हरता। So meaning of this slok is they basically these millets from tridhanya. This tridhanya is cold in potency, means it have increment in vata dosa. So basically it increases vata dosa and decreases kapha dosa and pitta dosa, and it have sharpening effect. So here we go with guna of this slok. So guna of this tridhanya is laghu, sheet, ruksh, and it is lekhan. Lekhan means sharpening effect. It basically decreases the extra cholesterol from the body. Laghu means it is light, it will digest, it basically increases the metabolism of the body. Basically fast metabolism have vata dosha, and it is laghu. Laghu means it can be digested by the sick peoples also. Second property is karma. Karma or actions helps in removal of excess made. It basically decreases the extra cholesterol from the body, and it basically increases the vata dosha and have sharpening effect in pitta dosha
So when it comes to decrement of pitta dosh, it also decreases the skin related diseases and is very useful in skin related disorders also. So people with sensitive skins must use the combination of this tridhanya. Next we go with the decrement of kapha dosha. Kapha dosh decrement means it basically decreases the cholesterol from the body and it basically increases the vayu. Vayu means it basically increases the laghuta in the body. It decreases, help in weight loss, excess fat loss. So these are the basically terms. अगनसंधान कुत्र प्रियंगुनी भृगणी गुरुआ। प्रियंगु धान्य का वर्णन तृण धान्य में प्रियंगुनी कंगुनी भगन टूटे हुए शरीर वाय अर्थात अस्थि को जोड़ता है। यह शरीर को मोटा बनाता है और पाचन में गुरुआ अर्थात देर से पचाता है। कोरदुषहम परम ग्राही स्पर्श शीतो विषापहम। कोदो धान्य का वर्णन कोदो धान्य अत्यंत ग्राही मल को बांधने वाला होता है। यह स्मम शीतल होता है और विषजनित विकारों को नष्ट करता है। अन्य स्वरूप विज्ञानीय अध्याय में शुकधान्य वर्ग का वर्णन पढ़ेंगे हम। वृक्ष शीतो गुरु स्वादु सरा विद्वान कृत वृक्ष थैर्य करो मृत मेद पित्त कफान जयते पीन श्वास कासो रुस्त कंठ त्वगाम यान। इसमें जो का वर्णन दिया गया है, जो यानी बार्ले होता है, जो ग्रेन लाइक ओट होता है उसकी तरह ये दिखता है और स्वाद में उसी का तरह होता है। जो ये खाने में बहुत वृक्ष होता है, पचन कारक पचने में गुरु होता है और शीतल होता है। ये वीर्यवर्धक भी होता है और ये शरीर में स्थिरता भी उत्पन्न करता है। ये वात दोष को भी बढ़ाता है और ये चिकित्सा में भी उपयोगी होता है, जैसे पीनस, क्वास, सांस और गले के रोगों के लिए गले के रोगों को नष्ट करता है। ये एक गेहूं का प्रकार है। ये अनाज प्राचीन काल से चला आ रहा है और भोजन और औषध में लाभदायी होता है। इसमें बहुत सारे पौष्टिक तत्व होता है। एक पौष्टिक अनाज है। इसमें तत्व फाइबर, प्रोटीन्स ऐसे कई सारे तत्वों से भरपूर होता है। इसमें चिकित्सा भी उपयोगी आती है, जैसे यूरिन संबंधी, रक्त संबंधी और पाचन संबंधी रोगों को ये नष्ट कराता है। नूनो अनुयानव वृक्षष्णु वंशजो यव। इसमें जो के प्रकारों का वर्णन किया गया है। अनुयान का वर्णन मतलब ये छोटा जो होता है ये जो की तरह ही होता है, लेकिन इसके दाने जो है छोटे होते हैं और ये गुण में भी कम लाभदायी होता है। देन वंशज जो यानी बॉस जो होता है वो बॉस की तरह उत्पन्न होता है और बॉस की तरह दिखता भी है, इसलिए इसे बॉस जो कहा जाता है। Today we are going to study about the two variety of wheat, Godum and Nandamukhi. The first is Godum. Vaksh Shito Guru Snigdo, Jivano Vatapitra, Snadakari Madhuro, Godum Sthare Kapha. So that means it gives strength to our body. It is cold in nature and it will not heat up our body. Third, it will heavy for digestion. It means it take longer time to digest. It is oily and smooth in property. It gives life energy and enhance our energy, and it reduce Vata Pitta and balance doshas in our body. It gives stability to the body and it is madhur in taste. Second is about the Nandamukhi, a type of small wheat variety. Pathy Nandamukhi Shita Kasai Madhura Lagua iti Shuk Dhanya Varga. It means it is healthy for the health and cold in nature and light for the digestion and acidic and sweet in taste. Thank you. मुद्रा धके मसूर आदि सिंबी धान्य विबंध कृत कषाय स्वादु सहग्राही कटुपाक हिम लघु मेध स्लेक्ष्मा तेसु हित लेपो सेकयो। परिचय। मूंग, अरहर, मसूर आदि यह सिंबी धान्य कहे जाते हैं। ये सिंबी धान्य स्वाद में कसीले तथा मधुर होते हैं। यह मल को बांधते हैं। इनका कटु विपाक होता है। यह शीत व वीर्य तथा लघुपाकी होते हैं। इनका प्रयोग मेदो विकार, पित्त विकार, रक्त विकार तथा में लेप तथा उपसेक अर्थात दाल कढ़ी के रूप में भी किया जाता है। धन्यवाद। परोवत्र मुंगो अल्पचलः कलायस्व तिवातलः राजमाशो अनिल करो वृक्षो बहु शक्रुत गुरु। आचार्य वाग्भट ने इस श्लोक में मूंग, कलाय और राजमाश का वर्णन किया है। मूंग जो है इसे सबसे श्रेष्ठ माना है क्योंकि यह पचने में हल्की होती है और कम चिपचिपी होती है, और कलाय जो है यह वात को बढ़ाता है। Today we are discussing about the Nishpar firm or a same fall in Ayurveda.
The properties and the action of the Nispar herb are: it increases Vata, Pitta and the Amla condition in our body. Second, promotes lactation and urination in our body. Third, we are discuss the qualities and the guna, that's guru in nature, and sar laxative and promotes the movement of the dosha. Third, effect on the body, it may cause the burning sensation with higher properties. May causes the burning sensation, beneficial for our high and the reproductive health also, using in the treating of inflammation or a edema. The clinical significance of these are used in the condition for the detoxification of our body, helps the reducing edema and inflammation, supports eye and the reproductive health also. It may be caused carefully due to individual of the high pith and burning sensation due to its vidaya property. Thank you. माश माश मतलब उड़द माशस्निग्ध बलश्लेष्म मलपित्तकरः सरः गुरुष्ण अनिलः स्वादुः शुक्रवृद्धि वीर्यकृत। माश मतलब उड़द। माश का वर्णन करते हुए बताया गया है कि माश जो है वो स्निग्ध है, बलवर्धक है, कफकारक है, पित्तकारक है, मलवर्धक है, पचने में गुरु और शुक्रवर्धक और विरेचक है। माश की पाक विधि का वर्णन करते हुए बताया गया है कि माश को खौलते हुए पानी में डालकर पकाया जाता है। उसके जब दाने फूटने लगते तब उसमें इच्छा अनुसार मिर्च मसाले डालकर उसे पकाया जाता है और उसे रोटी या सब्जी के साथ खाया जाता है। माश के अनेक वृक्ष प्रयोगों का वर्णन आयुर्वेद में किया गया है। वृक्ष मतलब जो शुक्रवर्धक, शुक्र मतलब शुक्र को बढ़ाता है। माश का उपयोग पश्चिम भाग में ज्यादातर किया जाता है। थैंक यू। यानी मांस द्विधा आत्म काकंडोला आत्मगुप्त। काकंडोल और आत्मगुप्त के फल मांस उड़द दाल की भांति गर्म, पोषण और शरीर को बल देने वाले होते हैं। उष्णस्थ त्वचयो हेम स्पर्शे केशयो बाल शीतल्यो गुरु अल्पमूत्र कटु पाके मेद अग्नि कफ पित्त कृत। तिल गर्म प्रकृति का होता है। तिल त्वचा के लिए अच्छा होता है। तिल छूने में ठंडा होता है। तिल पचने में थोड़ा समय लेता है। तिल भारी प्रकृति का होता है और तिल शरीर को पोषण देता है। तिल मूत्र की मात्रा को अल्प कर देता है। तिल यह बुद्धि, भूख, कफ और पित्त को बढ़ाता है। स्निग्धोद्मा स्वादु तिक्तोष्ण कफपित्तकारी गुरुः द्रुक शुक्र उत्कटुः पाके तदद्वि बीजम कुसुम्बजम। अत्सी एवं कुसुम्ब बीज का वर्णन शिंबी धान्य वर्ग में आया हुआ है। अत्सी को उमा, अलसी, तिसी इस नाम से भी जाना जाता है। अत्सी के बीज स्निग्ध होते हैं, गुरुपाकी होता है, उष्णवीर्य होता है, कफ और पित्त को बढ़ाने वाले होते हैं, दृष्टिनाशक और शुक्रनाशक होते हैं। कुसुम्ब बीज और अत्सी के बीज समान गुण कर्म वाले होते हैं। धन्यवाद। माशो अत्र सर्वेश्वरो यवक शुक जैशु च। शिंबी धान्यों में माश, उड़द उक्त सभी धान्यों में अवर निष्कृष्ट होता है और शुक धान्यों में यवक जई अदम होता है। वक्तव्य: चरक, सुश्रुत, वाग्भट आदि ने जिन द्रव्यों के जो नाम दिए गए हैं वो देश भेद के कारण बदल भी जाते हैं। इसीलिए औषध द्रव्यों को औषध संग्रह करके बाजारों में बेचने वालों से पूछकर उपयोग में लाए। धन्यवाद। धान्यम अभिशंति लघु संवत्सर उचित। नवम धान्य यानी हाल ही में काटा गया धान्य। हाल ही में काटा गया धान्य शरीर में कफ बढ़ाने वाला होता है। लघु संवत्सर उचितम हल्का यानी सुपच्य, जो शरीर में सुपच्य होता है। 1 साल पुराना धान्य जिसे खाने की सलाह दी जाती है वो शरीर में सुपच्य होता है। शीघ्र जन्म तथा सुप्य निष्तुम यक्तिवर्जितम। शीघ्र जन्म तथा सुप्यम निस्तम यक्तिवर्जितम। शीघ्र जन्म जो हाल ही में पैदा किया गया हो। शीघ्र जन्म तथा सुप्यम निस्तुष्य युक्तिभुर्जितम। शीघ्र जन्म जल्दी पकने वाला, जल्दी पकने वाला। सुप्यम यानी जिसका सूप बनाया जा सके। जो फलिनी जल्दी तैयार हो जाती है और जिनका सूप बनाया जा सके। निस्तुष्यम युक्तिवर्जितम बिना छिलके वाला या फिर जो युक्तियों से भुना गया हो। बिना छिलके वाला युक्तिभुर्जितम भुना हुआ अनाज सुपच्य होता है। मंड मतलब मांड। यह अथ कृतान्न वर्ग मंडपे या विलेपेन मोदनस्य च लागम यथा पूर्व शिव शस्त्र मंड वातानुलोमनः त्रिंगला निदोष शीर्षग्न पाचनु धातु साम्यकृत स्त्रोतो मार्दव कृत्स्वेदी संदुक्षयति चाननम। अर्थात पकाए गए अन्नों का वर्णन। मंड मतलब मांड, पिया, विलेपी तथा ओदन मतलब भात। यह अपने पूर्ववर्ती पदार्थ से लघुपाकी होते हैं। यह शिव कल्याणकारक होते हैं, वातदोष का अनुलोमन करते हैं
तृषा, प्यास, ग्लानि, हर्षक्षय, वमन, विरेचन आदि से शोधन कराने के बाद बचे हुए दोष का विनाशक है, पाचन कारक एवं धातु साम्यक कारक है, पसीना लाता है, स्तोतों को मुलायम बनाता है और अपने जठराग्नि को तेज करता है। मंड चावलों में 14 गुना जल डालकर पकाए गए सिक्त भात के अंश को निकालकर जो पेय शेष बचता है उसे मंड या मांड कहते हैं। उसमें सौंठ और सेंधा नमक मिला लिया जाता है जिससे वह दीपन और पाचन हो जाता है। इसके 2 भेद होते हैं, यवमंड और लाजमंड। ग्रहणी, हृदय, कृष्णाग्नि, दीपनीय हिता, व्रण अक्षी रोग, संशुद्ध दुर्बल, स्नेह पाई नाम, अर्थात इसमें मल को बांधने की शक्ति होती है अतः यह अतिसार का नाश करती है, हृदय को बल देती है, प्यास को शांत करती है तथा मंद अग्नि को प्रदीप्त करती है। सभी स्थितियों में यह हितकर है। यह व्रण अर्थात घाव, नेत्र रोग एवं वमन विरेचन आदि द्वारा शुद्ध शरीर वाले दुर्बल व्यक्तियों एवं स्नेहपान के इच्छुक व्यक्तियों के लिए हितकर है। आचार्य वाग्भट पेय का वर्णन करते हुए कहते हैं, शुद्ध तृष्णा, ग्लानि, दौर्बल्य, कुच्ची रोग, ज्वर, अपाह, मला, अनुलोमनी, पथ्या, पेय, दीपनी, पाचनी, अर्थात यह भूख प्यास को शांत करती है एवं ग्लानि, उत्साहहीनता, दुर्बलता, ज्वर, उदर रोग आदि का नाश करती है। यह पुरुष आदि मलों का अनुलोमन करती है एवं यह रोग तथा निरोगी दोनों के लिए हितकर है। आचार्य वाग्भट ने ओदन का वर्णन करते हुए यहाँ पर कहा है, जो भात होता है या फिर चावल होता है उसे पहले धो लिया जाता है, धोने के बाद उसे पकाया जाता है, पकाने के बाद उसमें का जो मांड होता है, यहाँ पर मांड का अर्थ है चावल के साथ जो पानी होता है उसे मांड कहते हैं। जो मांड होता है उसे भली भांति निकाल लिया जाता है। कुछ चावल में से मांड नहीं निकाला जाता, वो स्वाद के दृष्टिकोण से कुछ चावलों में से मांड नहीं निकाला जाता। अब जो चावल गर्म होता है वो चावल लघु होता है, मतलब हल्का होता है, और जो चावल क्वाथ के साथ या फिर सोन के क्वाथ के साथ या फिर भूनकर पकाया जाता है वो चावल गुरु होता है, नहीं लघु होता है, हल्का होता है। और जो चावल खीर के साथ या फिर दूध के साथ या फिर मांस रस के साथ पकाया जाता है वो चावल भारी होता है या फिर गुरु होता है। स्लाइड। यहाँ पर आचार्य वाग्भट ने संक्षिप्त में वर्णन करते हुए आचार्य वाग्भट कहते हैं कि जो वैद्य होता है फिर चिकित्सक होता है, विषक होता है, उसे द्रव्य के बारे में जानकारी होनी चाहिए, द्रव्य की मात्रा के बारे में जानकारी होनी चाहिए, द्रव्य किस प्रकार का है, कौन सा द्रव्य है, कैसा द्रव्य है, इन सभी चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए और वो जानकारी उसने दूसरों को संक्षिप्त में बतानी चाहिए। ब्रहणा पीर्णो वृस्यस्यु ब्रहणा रसा, मांस रस के गुण, यह धातुओं को पोषण करने वाला, वीरवर्धक, तृप्तिकारक, नेत्रों के लिए हितकर, ज्योतिवर्धक होता है। मदृष्टु पथा संस शुद्ध व्रण कंठ चिरो रोगिणाम, मूंग रस, यह विरेचन क्रियाओं में शरीर को शुद्ध करने वाला और नेत्रों के लिए हितकर होता है। वातानुलोमी कोलत्यो गुल्मतूनी प्रतूनी निजत कुल्थी, यह वात दोषों का अनुलोमन अर्थात अनुकूल करने वाला, प्रतूनी और तूनी को दूर करने वाला तथा वात रोगों का विनाश करने वाला होता है।